अभी बना सकते हैं सोमरस? लोगों ने इस तरह के कुछ प्लांट्स पाए हैं हिमालयन रीजन में। ऋग्वेद में 9वें मंडल में पूरा प्रिपरेशन है। ये सोमरस अभी भी एग्जिस्ट करता है या आया होस का ही शायद सोमरस है? एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच था जो हम लोग डिस्कस करने वाले थे, जो था सोमरस के बारे में। तो जो सोमरस को हम आयाहुस का भी से कंपेयर भी करते हैं, तो क्या है ये सोमरस अभी भी एग्जिस्ट करता है या आयाहुस का ही शायद सोमरस है? देखिए, जो हमारे ग्रंथों में लिखा गया है सोमरस के बारे में, पहला तो सोमरस के ऊपर ऋग्वेद में एक पूरा का पूरा मंडल है। राइट। ये 9th मंडल है ऋग्वेद का। ऋग्वेद में 10 मंडल है, उसमें से एक पूरा डेडिकेटेड है। वो पूरा डेडिकेटेड, वो सोम मंडल ही कहा जाता है उसे, पूरा मंडल ही डेडिकेटेड है। अब पूरे मंडल में सोमरस के ऊपर ही कहा गया है। और सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कई एक बार हम सुनने में आता है कि सोमरस इंटॉक्सिकेशन है या फिर वो अल्कोहल है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कहीं पर भी किसी भी छंद में, किसी भी मंत्र में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है वेदों में जहाँ पे कि ये लगे कि किसी को किने सोमरस का पान करके उसे नशा हो गया हो। इट इज़ नॉट ए ड्रग। नहीं, इट इज़ नॉट ए ड्रग। इट इज़ नॉट एन इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग। तो ना वो अल्कोहल है। जैसा बोला जाता है कि उसे अल्कोहल के साथ कंपेयर किया जाता है, और अक्सर हम टीवी पे या फिर फिल्मों में ऐसा जहाँ पे दिखाया जाता है कि सोमरस का पान कर रहे हैं एज ए पार्टी, देवता वगैरह। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी, कम से कम हमारे ग्रंथों में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सोमरस को काफ़ी पवित्र ड्रिंक बताया गया है। और ऋग्वेद में लिखा गया है कि इस सोमरस को बनाने के लिए एक पौधे का, उस पौधे को लिया जाता है जो कि सोम पौधा जिसे कहा गया है। उस पौधे को फिर उसे का जूस निकाला जाता है, उसे पीस कर उसे जूस निकाला जाता है, और उस जूस को मिल्क या कर्ड के साथ मिक्स करके उसका सेवन किया जाता है, क्योंकि वो बिटर होता है। हाँ, क्योंकि मे बी वो बिटर होता हो, या मे बी उसका जो उसको और इन्हेंस करने के लिए मिलाया जाता हो। बट वट एवर द रीज़न, उसे दूध या कर्ड के साथ ही उसे लेने का उसमें बताया गया है। ऐसे बहुत सारे कहानियाँ भी हैं हमारे पुराणों में जिसमें बताया गया है कि इंद्र जो थे वो जब उन्हें कुछ परामर्श की ज़रूरत होती थी देवी देवताओं से, तब वो सोमरस का पान करते थे, और तब वो इन कांटेक्ट विथ द गॉड होते थे। मतलब जो हायर गॉड, वो खुद ही ये गॉड हैं, लेकिन जैसे देवी शक्ति हो गई या ब्रह्मा विष्णु महेश हो गए, उनसे अगर कुछ होने चाहिए होता था तो फिर वो सोमरस का पान करते थे और उनके दर्शन करते थे या शायद बातचीत करते थे। और कई एक बार ये भी कहानियों में है पुराणों में, जिसमें कि जब वो युद्ध करने के लिए जा रहे होते हैं तो उन्हें युद्ध करने के लिए जो टैक्टिक्स लगती है, क्या स्ट्रेटजी लगती है, वो स्ट्रेटजी को भी समझने के लिए वो सोमरस का पान करते थे। तो यहाँ पे वो नशे का पदार्थ होगा ऐसा तो कतई नहीं है, क्योंकि बैटल में जाने से पहले के स्ट्रेटजी डिसाइड करने के लिए कोई डेफिनेटली नहीं लेगा। हाँ, इसमें कुछ तो इंटरनल कुछ रहता होगा जिससे वो कांटेक्ट कर पाते होंगे देवी या देवताओं से। और अच्छा, जैसा आपने नाम लिया आयाहुआस्का का, तो आयाहुआस्का बहुत ही फेमस ड्रिंक अभी हो गया है, स्पेशली इन अमेरिकन रीजन, साउथ अमेरिका वगैरह में, जहाँ पर कि वो 2 तरह के हर्ब्स को लेते हैं और उसको साथ में ग्राइंड करके बॉयल करते हैं पानी में डाल के, और फिर उसमें उनके शैमन्स होते हैं, वो मंत्र उच्चारण करके उसे पीते हैं। तो जितना मैंने पढ़ा है और जितना लोगों से बात किया है जब मैं उस सब कॉन्टिनेंट में गया था, तो उससे ये पता चला कि जब वो ये लेते हैं तो ये 4-5 घंटे का इनका सेशन होता है, जहाँ पर कि वो 4-5 घंटे तक असर रहता है इस ड्रिंक का। और इस ड्रिंक में ये ज्योमेट्रिकल फिगर्स देखते हैं, और ज्योमेट्रिकल फिगर्स बहुत ज़्यादा सिमिलर है हमारे यंत्रों से, जैसे श्री यंत्र हमारे पुराने स्वास्तिक जैसे, बट मोस्टली श्री यंत्र का बहुत ज़्यादा इसमें सिमिलरिटी मिलता है। या उस तरह के और भी यंत्र हैं जो हमारे पूजा पाठ में के यूज़ में आते हैं, तो ऐसे ज्योमेट्रिकल फिगर्स दिखते हैं। और फिर जैसा कुछ मैंने पढ़ा है, जैसे ऐसे फिगर्स दिखते हैं जैसे कि जो कोई एनिमल है, जैसे टाइगर या लायन
और उस पे कोई वुमेन है उसके ऊपर, जैसे हम माँ दुर्गा को का जो स्वरूप है हम हमारे धर्म में माता का भी फिगर हाँ, वो उन्हें बिल्कुल भी ये नहीं पता कि उन्हें दिस इज पता श्री नहीं। यंत्र या दिस इज माता। Correct. उन्हें बस ये पता है कि दिस इज ए ज्योमेट्रिकल फिगर, और यहाँ पे इस तरह का फिगर हमें दिख रहा है जहाँ पर कि एक वुमेन है और एक एनिमल है, इस तरह का उन्हें नज़र आ रहा होता है। बट एज ए सनातनी मुझे पता है वो कि ये क्या क्या है, है, हाँ। वो क्या है। और आया उसका के बारे में ना एक बहुत अच्छी स्टोरी है, स्टोरी एज इन शायद टिम फेरिस की बुक है टूल्स ऑफ टाइटन्स, लैंडमार्क बुक है। मतलब उसमें टूल्स ऑफ टाइटन्स मतलब जितने भी टाइटन्स हुए हैं दुनिया में, बड़े बड़े लोग, आर्नोल्ड शॉर्जनेगर से लेके बड़े बड़े साइंटिस्ट, तो सब ने आके जो इंटरव्यू दिया है उसका एक क्रक्स बनाया उसने वो बुक में। तो ना ayahuasca एक समझो एक ऐसा हुआ था कि एक पेड़ है जंगल में, फॉरेस्ट में, उस पेड़ के पत्तियों से ना किडनी का इलाज होता है, किडनी, और अच्छा इलाज होता है। तो ना वहाँ पे एक आदिवासी ट्राइब रहती है जंगलों में, आदिवासी ट्राइब। तो उस ट्राइब को ना किडनी जो वर्ड है, इंग्लिश वर्ड है ना किडनी, वो उनको पता भी नहीं है कि इस चीज़ को किडनी बोलते हैं। बट उनको ना जब साइंटिस्ट गए ना, उनको ये पता था कि उन्होंने साइंटिस्ट को बोला कि ये जो पेड़ है ना, ये पेड़ इससे ना अपने यहाँ पे ना एक पार्ट है, कुछ है अंदर, वो ठीक हो जाएगा। तो साइंटिस्ट ऐसे हो गए कि तुमको ये पता कैसे चला कि अंदर ये पार्ट ये पेड़ से ठीक हो जाएगा? तो उन आदिवासियों ने बोला कि हमको पेड़ ने बताया हमको पेड़ ने बताया कि मेरे पत्तियों से ये वाला पार्ट ठीक होगा। उनको पार्ट का नाम भी नहीं पता, उस पार्ट को साइंटिस्ट जानते थे किडनी बोलते हैं। फिर साइंटिस्ट ने और रिसर्च की कि ये इतना बड़ा कहाँ से हो गया, आदिवासी है, इसको पेड़ बात कर रहा है, इससे वो आदिवासी ayahuasca लेते थे। यस ayahuasca इनटेक करते थे वो। तो इतना अब इसीलिए ayahuasca को शायद सोमरस से जोड़ा जा रहा है, बिकॉज उसकी पावर्स और सोमरस की पावर्स मैच करती हैं। यस और ayahuasca के बारे में मैंने एक और चीज़ पढ़ा है कि ये सेशन के दौरान जो 4 या 5 घंटे का होता है, उसके दौरान लोगों को लगने लगता है कि हम सब कनेक्टेड हैं। और जितने भी पेड़ हैं, जितने भी लोग हैं, वी आर वन का वहाँ पे आता है, और काफ़ी अच्छा फीलिंग आता है। कई एक लोगों का मैंने ये देखा, मतलब पढ़ा उनका एक्सपीरियंस, जिसमें उन लोगों ने कहा कि आफ्टर टेकिंग ayahuasca आफ्टर दिस सेशन आई बिकम ए बेटर मैन। मतलब मैं एक अच्छा आदमी बन गया, मुझे अब गलत काम करने में अच्छा नहीं लगता है। और ऐसा ही कुछ पुराणों में सोमरस के बारे में भी लिखा हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है कि सोमरस लेने के बाद हे इंद्र, हम पवित्र हो रहे हैं और हम अच्छे हो रहे हैं। ऋग्वेद में जितने भी श्लोक हैं, मैक्सिमम श्लोक हैं एज ए हवन, जहाँ पे कि अग्नि में वो हवन करते हैं। तो ये जैसे ऐसे श्लोक बोल के वो हवन करते हैं। तो ऐसे लिखा गया कि हम पवित्र हो रहे हैं और हम बेहतर हो रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं। भगवद गीता में भी श्री कृष्ण ने एक श्लोक कहा है, जिसमें कि कहा है कि अगर तुम अपने कर्म करते हो और सोम का पान करते हो तो तुम एक बेहतर मनुष्य बनते हो और मेरे करीब आते हो। तो ये सोमरस अब हम अभी बना सकते हैं सोमरस? अब इस पे तो रिसर्च लगेगी, और शायद लोग रिसर्च कर भी रहे हैं। लोगों ने इस तरह के कुछ प्लांट्स पाए हैं हिमालयन रीजन में, जहाँ पे ये जो ayahuasca होता है DMT बेसिकली, वो DMT के ट्रेसेस पाए गए हैं। लेकिन एक्चुअलिटी में वो क्या है, कैसे बनाए, शायद ये लॉस्ट हो गया है। मे बी ये हमारे पास था, शायद उन लाइब्रेरीज में था जिन्हें नालंदा और तक्षशिला में जला दिया गया। और ऋग्वेद में 9वें मंडल में पूरा प्रिपरेशन है सोमरस का, कि हाउ टू प्रिपेयर सोमरस, के श्रब लो, निचोड़ो। शीप का वुल है, शीप के वुल पे वो फिल्टर करते थे, तो नीचे से रस निकलता था। तो पूरा एक प्रिपरेशन का फॉर्मेट है ऋग्वेद में। और अभी के टाइम पे पारसीज में, पर्शियन में, पारसीज में होमा करके एक रिचुअल होता है, होमा, HOAMA, होमा, सोमा हुआमा। तो आज भी वो लोग अफगानिस्तान और वो रीजन से ना वो श्रब लाते हैं, निचोड़ते हैं, उसका रस निकालते हैं और एक एक ड्रॉप या कुछ पीते हैं वो लोग। बट मे बी दे डोंट नो और दे डोंट वांट टू टेल अदर्स कि सोमरस भी ऐसे ही बनता था और वो ही रीजन में वो मिलता था। मुझे लगता है कि इस पे
हमारे देश के लोगों को इस पे रिसर्च करनी चाहिए। ये जो खोया हुआ हमारा नॉलेज है उसे लेके आना चाहिए फिर से। और डेफिनेटली अभी हमारे पास बिट्स एंड पीसेस हैं, बट रिसर्च करके इसे एक साथ लाया जा सकता है। इसे सिर्फ आध्यात्म तक नहीं रख के इसे विज्ञान तक ले जाने की ज़रूरत है शायद। तो मार्केट में रेडबुल की जगह सोमरस मिले एकदम पियो और काम करते रहो। वो क्या है रेडबुल का लाइन भी तो है ना, गिव यू विंग्स, गिव यू विंग्स। सब इंद्र बने। तो पर नौवे मंडल में अगर है उसका प्रिपरेशन पूरा लिखा है सोम मंडल में, तो वो तो है ही ना, वो तो बुक्स तो हम पढ़ ही सकते हैं ना वेद के। यस पढ़ सकते हैं, लेकिन वो प्लांट को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, वो कैसे पता है? उन लोगों ने सोम प्लांट बोला है। ओके, अब सोम प्लांट कहाँ से लाएगा? कहाँ से लेके सामने होगा तो शायद पहचान नहीं पाएंगे। हाँ, उसका कोई पिक्चर ही नहीं है ना। पिक्चर हो भी तो कैसे, ऐसे प्योर ऐसे आईफोन वाली पिक्चर थोड़ी होगी। नहीं वैसे नहीं, मतलब। और एक चीज़ है वो उसमें ये भी लिखा गया है सोम मंडल में कि वो धरती से निकलती है और ऐसे ब्लूम करती है, ठीक है। तो वो अब वो प्लांट है या मशरूम है, इस पे भी क्वेश्चन मार्क है, वो भी क्लियर नहीं है। मशरूम भी हो सकती है। और इसमें और एक चीज़ मेरे को याद आ रही थी, जब लक्ष्मण जी ये हो गए थे, मूर्छित हो गए थे, तो हनुमान जी को भेजा संजीवनी लाने के लिए। तो एक्चुअली में बुक्स में और टीवी में पिक्चर में हम देखते हैं कि हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने गए, वो एक्चुअली 3 बूटी लेने गए थे वहाँ पे, और वो 2 बार ट्रैवल करा था उन्होंने। एक थी संजीवनी बूटी और दूसरी थी हायाहुआस का नाम की, जैसे सोमरस नाम का कुछ, और तीसरा अभी तक लोगों को पता नहीं है। तो वो 3 चीज़ लाए थे उनको ठीक करने के लिए। एक्चुअली ये भी मेंशन है, मे बी सम रिलेशन डेफिनेटली कुछ तो रहा होगा। कौन से बुक में? जो रामायण, वाल्मीकि की रामायण, वाल्मीकि की रामायण में लिखा हुआ है। हायाहुस्का तो बेसिकली बैंड है बहुत सारे अभी हवाई में पार्टीज चलती हैं हायाहुस्का की, बट वो पता नहीं कि हायाहुस्का रियली दे रहे हैं क्या। हाँ, पर बैंड है तो मतलब ये ड्रग ही होगा एक टाइप का। अभी उनके साइंस में तो ड्रग ही बोलेंगे उसको। करेक्ट, ये तो है तो ड्रग ही। ओके, इसका अगर एब्यूज किया जाए तो डेफिनेटली इट्स ए ड्रग एब्यूज। लेकिन इसका अगर यूज किया जाए तो इसके अच्छे यूजेस भी आ सकते हैं, और शायद इसलिए वहाँ पे अभी फॉर मेडिसिनल पर्पस इस पे वो रिसर्च अभी भी कर रहे हैं। और नॉट ओनली दिस, इनफैक्ट जो उसका एक्चुअल केमिकल है DMT, तो DMT पे भी वो रिसर्च तो कर ही रहे हैं। बट या इट्स वेरी कंट्रोल्ड रिसर्च, जहाँ तक मैंने पढ़ा है US के आर्टिकल्स से, और ये उतना ज़्यादा अभी रिसर्च हो नहीं रहा है। मे बी हमारे देश में कर सकते हैं रिसर्च, बट येट अगेन यहाँ पे बहुत कंट्रोल की आवश्यकता होगी, क्योंकि हमें ये ध्यान में रखना है कि उस रिसर्च के दौरान उसका एब्यूज़ ना हो। राइट, वो बहुत ज़रूरी है। मिनिस्टर्स तक ना पहुंच जाए सोमरस। पर एक और बात है, इसे लेने के बाद लोग अच्छे आदमी बन जाते हैं। तो अगर मिनिस्टर्स लेना शुरू कर दिया और वो अच्छे आदमी बन गए तब तो ये बहुत अच्छी बात होगी।